देखो अब हम लोगों को पढ़ना है सांख्यिकी। बैठो सूरज। हम लोग क्या पढ़ना है? सांख्यिकी। हाँ, सांख्यिकी चैप्टर, क्योंकि ये प्रायिकता जो था आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग पहले प्रायिकता इसलिए पढ़ लिए क्योंकि प्रायिकता 2-3 दिन का टॉपिक था, ख़त्म हो गया। सांख्यिकी जो है स्टैटिस्टिक्स, देखो इसका पूरा अंग्रेजी में दिया होगा ऐसे, स्टैटिस्टिक्स। मिलाओ मीनिंग देखो सही दिया है। सांख्यिकी देख लो एक बार तो, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स ना, स्टैटिस्टिक्स ना, अच्छे से पढ़ोगे तभी पढ़ पाओगे। स्टैटिस्टिक्स ना, स्टैटिस्टिक्स ये है सांख्यिकी। अब सांख्यिकी आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। देखो हम थोड़ा सा छोटी चीज़ों को हम रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे आपको आप दिया होगा प्रश्न, जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की सहायता से समझा रहे हैं। जैसे आपने अभी तक ये पढ़ा है कि 1 मान लो 2 5 7 9 2 3 का बहुलक बताओ। तो बहुलक यानी जो कई बार आया हो, सबसे ज़्यादा बार आया हो, मोड अंग्रेजी में कहते हैं मोड। मोड माने बहुलक। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2। तो इस माने इस दिए गए प्रश्न का बहुलक कितना है? 2। जो प्रश्न में कई बार रिपीट किया गया है, जो संख्या सबसे ज़्यादा आता है, उसी को कहा जाता है बहुलक। आगे मिलेगा आपको, घबराओ मत, बहुलक वाला। ठीक। दूसरा, बहुलक के अलावा समांतर माध्य पूछेगा। क्या पूछेगा? तो पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य। ये समांतर माध्य कैसे पूछेगा? डायरेक्ट ऐसे दे करके। अगर फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता न दिया हो तब डायरेक्ट समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसको जोड़ो, 3 2 5 5 10 10 2 12 12 8 20 20 20 8 28 28 बटे कितना? 1 2 3 4 5 6 कितना? 14 बटे 3 ये आ जाएगा ना। ये अगर ये क्या है? समांतर। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये तो ऐसी स्थिति में है जब आपको बहुलक न दिया हो, डिब्बा न बनाया हो, न बारंबारता न दिया हो। दूसरा आपसे आपने ये पढ़ा है, कक्षा 6 7 8 में दिया रहता था समांतर माध्य बताओ। दूसरा आपसे पूछ सकता है मध्यिका। क्या? मध्यिका, मीडियन अंग्रेजी में कहते हैं मीडियन न। समांतर माध्य को कहते हैं मीन। मीन माने होता है समांतर माध्य। मीन, मीडियन और मोड। मोड माने बहुलक। तो मीन, मीडियन और मोड। तो ये मध्यिका जो है, मध्यिका बराबर 2 कंडीशन लगेगा। मध्यिका कितने कंडीशन में? सम और विषम के लिए। सम और क्या? विषम। सम कब? अगर पदों की संख्या क्या हो? सम हो, और पदों की संख्या विषम। अगर सम रहेगा तो दिक्कत बढ़ जाता है, विषम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। पदों की संख्या n+1 बटे 2वां पद हो जाता है उत्तर, 2वां पद। लेकिन इसको, और अगर विषम रहता है तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, और पूरे के बटे पद और बटे पूरे के क्या? 2। ये लगता है नियम ना। ये अभी हम देखो बता रहे हैं तो क्लियर होगा। जैसे इसी वाले का मध्यिका बताओ। दिए गए प्रश्न की मध्यिका क्या होगी? तो मध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है कि आप उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में लिख दो। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखो, असेंडिंग आर्डर में। तो क्या आएगा? पहले 2, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ठीक। अब पदों की संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी क्या है? पदों की संख्या सम है। पदों की संख्या क्या है? सम। तो सम के लिए n बटे सम है, पदों की संख्या सम यानी 6 है।
तो सूत्र क्या लगाओगे, मध्यिका बराबर n बटे टूवां पद यानी 6/2, 6/2 माने तीनवां पद। देखो 6/2 यानी तीनवां पद, और फिर यहाँ n/2, 6/2 + 1 चारवां पद, और बटे में तीनवां पद देखो तो तीनवां पद, चारवां पद, तो 3 + 5 और बटे 2, 8/2 यानी कितना 4। हम डायरेक्ट इसलिए नहीं बताते, देखो अगर मान लो यही 9 न रहा होता या फिर 2 न रहा होता, क्या न रहा होता 2 न रहा होता, ये रहा होता 2, 5, 7, 9, 3। अब देखो कितने पद हैं 5, यानी पद सम है कि विषम, विषम। क्यों, क्योंकि पद कितने हो गए 5, तो 5 पद के लिए संख्या डायरेक्ट सूत्र n+1/2, 5 + 1 और बटे 2 वां पद, यानी छठवां पद 6/2 माने तीनवां पद, और तीनवां पद इसका देखो, पहले इसको ठीक से लिखेंगे, 7 उत्तर नहीं बताएंगे, 2, 3, 5, 7, 9, पहले आरोही में लिख लेना है, नहीं तो गड़बड़ होगा। बताओ तीनवां पद क्या होगा 5, कुछ दिक्कत नहीं। अब ये कहानी इतना बताए हैं, अब हम आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं। अगर इसको ट्रिक बता देते तो आप इसको न देखते। ठीक, ट्रिक देखो डायरेक्ट क्या है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। सम के लिए देखो 2 है और क्या है 2, 3, सीक्वेंस लिख लो, 2, 3, 5, 7 और 9। एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, क्या बचेगा, मध्य वाला पद कौन होगा 5, तो मध्यिका माने बीच वाला पद। देखो उत्तर क्या आया है, तीनवां पद कितना होगा इसका, तीनवां पद क्या होगा 5, देख लो। अब छोड़ो, अब मान लो विषम के लिए तो डायरेक्ट आप बीच वाला बता दिया करो। हाँ 7 संख्या रहे तब भी बोलो चाहे जो बोलो, हाँ कुछ भी, हाँ चाहे जो ले लो, 7 बोलो, आप ही बोलो, आप बोलो, अरे जोड़ो यार, बोलो 2, 3, 5, 7, 9, 11, बस। ठीक, 1, 2, 6, एक और कर लो 13, बस, एकदम सीक्वेंस से लिखे भी हैं। अब बताओ हमको, देखो डायरेक्ट, हम अगर डायरेक्ट काटना चाहें तो हम देखो डायरेक्ट उत्तर बता रहे हैं। एक इधर से काटो, 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 एक इधर से, उत्तर क्या आएगा 7। अब करके देख लो, पदों की संख्या क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, विषम है। अब विषम है तो विषम के लिए 3 काट दिए, बीच वाला पद हो गया। अब विषम के लिए यहाँ लगा के देख लो, इस वाले में विषम के लिए मध्यिका बताओ, विषम के लिए मध्यिका कहाँ हल किए हो, यहाँ कर लो फिर से। देखो कितना है पदों की संख्या, 7 + 1/2 वां पद, 8/2 यानी चारवां पद। देखो चारवां पद क्या होगा, चारवां पद कितना आएगा। ठीक, अब क्या कह रहे हो आप, हाँ 8 पद, यहाँ एक और बढ़ा दो, कितना 15 कर दें, अरे छोड़ो 15 कर दिए बस। अब पहले लिखो ठीक से, फिर से क्या क्या लिखे थे हम, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। देखो हम डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं, इसको काटे, इसको काटे, इसको, अब 2 लोग बच गए, काटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जोड़ दो, 9, 7, 16, 16/2 8, उत्तर कितना आएगा 8। रख के देख लो उत्तर 8 आएगा, यहीं रखें, यहीं देख लो। क्या करोगे, n/2वां पद, 8 पद है, 8/2 माने कौन सा पद, चारवां पद, प्लस 4 और 1 5वां पद, बटे 2, चारवां पद क्या है 1, 2, 3, 4, 5वां पद क्या है 9 और बटे 2, कितना आएगा 16/2 यानी क्या, ये है। तो सम के लिए डायरेक्ट दोनों तरफ से काटो, बीच वाला दोनों जोड़ दो। और विषम के लिए क्या करो, कुछ नहीं, विषम के लिए बीच में जो बचा रहेगा वही होगा। सीक्वेंस से लिख लो बस, ये नहीं कि आरोही अवरोही बिना लिखे बता दिए, उत्तर गलत हो जाएगा। क्लियर, ये मध्यिका, लेकिन ये सब मध्यिका जो है ना, ये बिना बारंबारता की मध्यिका है, ये ऐसी है जिसमें बारंबारता नहीं। तो ये छोटी कक्षाओं में आपने सीखा है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें बारंबारता दिया रहेगा। बारंबारता मतलब जैसे
बार बार, कितनी बार वो काम हुआ है, कितनी बार वो काम हुआ है। जैसे 5 बार, 7 बार। बारंबारता माने किसी चीज़ को कितनी बार कोई किया गया है काम ना, तो उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। तो मध्यिका समझ में आया, समांतर माध्य समझ में आया, बारंबारता किसे मोड किसे, बहुलक किसे कहते हैं, ये सब बेसिक चीज़ था जो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं। आपको बता दिए, इसलिए बता दिए कि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये कैसे हुआ। अब हम लोगों को देखना है आपके हिसाब से जो प्रश्न आएगा, क्योंकि आपके यहाँ जो प्रश्न आएगा वो कैसा रहेगा, बारंबारता वाला रहेगा। तो लाओ प्रश्नावली हम लोग देखते हैं, कौन सा 14। ये कहीं दिक्कत हो, कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। ठीक, आप तुरंत पूछोगे हम बता देंगे। लाओ किताब लो, स्टैट्स। पहला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहाँ गया क्वेश्चन जी? 46 300, बाप रे। हाँ 346। अब देखो, किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में है। दिनों की संख्या एक तरफ है, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। आगे क्या कहा है दिनों की संख्या के बाद? अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थी की संख्या की संख्या। ठीक, देखो कितना कितना दिया है भैया यहाँ, 2 3 10 52 32 15 4 और 2। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 2 दिनों में विद्यार्थी कितने अनुपस्थित थे? एक को अनुपस्थित ना रहे, सब पहुंचा रहे हैं। फिर जब अगला 3 दिन आया तो कितने विद्यार्थी? एक विद्यार्थी अनुपस्थित हो गया, किसी कारणवश हो गया, वो उसको क्या लेना देना अपने से। ठीक, ये एक दिन अनुपस्थित हुआ। फिर 10 दिनों में 2, तो यानी देखिए अब करेंगे क्या, इसका हम इसमें गुणा करेंगे ना। ये एफ है और ये दिनों की संख्या अनुपस्थित एक्स है, दिनों की संख्या यानी एक्स, और ये है फ्रीक्वेंसी अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ना एफ, तो ये एफ मान लो। अब जब गुणा करोगे तो यहाँ अभी आपने वहाँ क्या किया था, समांतर माध्य बराबर प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की। यहाँ सूत्र चेंज है, यहाँ सूत्र क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स, एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का योग, फ्रीक्वेंसी का योग जोड़ दो। देखो चलो पहले, अरे ऐसे मत जोड़ा करो, अभी बताएंगे जोड़ना भी। 2 शून्य 0, 2 3 1 3, 10 दूना 20 ना, 52 तिया 3 दूना 6, 3 5 15, 156, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 और 15 5 75 और 6 चौके 24 और 7 दूना 14। ये सिग्मा एफ इंटू एक्स जोड़ो, ये सिग्मा एफ एक्स निकल गया यहाँ से, सिग्मा एफ। यहाँ 7 तक को जोड़ना आसान है, जब भी लगातार संख्याएं आए कुछ मत करो, n n प्लस 1 बटे 2। n माने कितने नंबर हैं? 7, 7 7 1, 7 इंटू 8 बटे 2, 2 चौके 8, 7 चौक, इसका जोड़ कितना आएगा? जोड़ के देख लेना। ठीक, 28। अब यहाँ जोड़ो, 20 3 23, अब इसको जोड़ो कितना आएगा भैया, ये वाला 20 3 23 23। अब यहाँ जोड़ो ऐसे 0 3 3 6 3 9 9 8 17 17 3 17 और 5 23 23 4
27 4 17 27 4 31 31 में एक ही जोड़ा 30 आए, काई की मादरे 22 जोड़ दे रहा है। ठीक, अब यहाँ 2 1 3 3 7 3 10 10 2 12 12 5 17 17 2 19 19 और 1 जी हासिल, अच्छा 3 हासिल, 19 20 21 22 2 1 2 3 और 2 5, अच्छा 420। ठीक, 420 इतना आएगा। अब बताओ सूत्र क्या है? समांतर माध्य बराबर, हाँ सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान आपने निकाला है 400 बटे 28, 28 कटा दो, 7 से कटेगा 7 चौके 7 6 42, अब 60 बटे 4, 15 चौका 15 आ जाएगा उत्तर। बोलो किसी को प्रॉब्लम हो तो। ये कुछ नहीं है, यक्स दिया है, एफ दिया है, गुणा करो, एफ को जोड़ो, एक्स को, एफ एक्स को जोड़ो, भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। ये प्रश्नावली बहुत सिंपल है, उतारो जल्दी तब आगे करेंगे। चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 में ना यहाँ कहा है क्या? प्राप्तांक। प्रश्न संख्या 2 में इस जगह पे किया है प्राप्तांक, और यहाँ जहाँ विद्यार्थियों की अनुपस्थित लिखा है वहाँ है परीक्षार्थी की संख्या। किसकी संख्या? हाँ, परीक्षार्थी की संख्या। परीक्षार्थी दे, विद्यार्थी दे, चाहे जो दे, हमेशा आपको एफ मानना है। परीक्षार्थी की संख्या, परीक्षार्थी देखें, परीक्षार्थी की संख्या, और इसको दिखाया किससे? एफ। फ्रीक्वेंसी एफ ही दिखाना है। इसको मिटाओ, इसको इधर, ये सूत्र तो रहेगा ही, ये हटा दो, यहाँ इसको हटा दो। ठीक, 3 तीर और खींच दो। क्या क्या कहा है बोलो? हाँ प्राप्तांक दिया है, बोलो क्या क्या? 0 से लेके कहाँ तक? 10 तक दिया है। हाँ 0 1 दिया है, हाँ डायरेक्ट 1 3 5 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 7 8 9 है, 9 और क्या 10, यही दिया है। यहाँ ये सामने लिख लो, यहाँ बोलो 2 5 हाँ 7 12 12 13 10 7 4। गलत मत बोलना, प्राप्तांक में प्राप्तांक बोलना ना, नहीं तो गड़बड़ होगा तो आप जानना, आपका काम जानेगा ना, फिर गलत हो जाएगा सब कुछ मैटर। यहाँ एफ इसको माने हो एफ, इसको माने हो एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एफ इंटू, ठीक, एफ इंटू एक्स। बताओ 2 हो जाएगा, 2 1 क्या 2, 5 तिहाई 15, 7 चौके 28 ना, 12 पंचे 60, 13 तिछा का 78, 13 छक 78 और 10 सत्ते 70, 9 सत्ते 63 और यहाँ 40। जोड़ लोगे? जोड़ो। 356। एक बार देख लो जोड़ के, 3 8 3 11 8 8 16 16 और 8 24, 24 कहीं 4 गड़बड़ लिखेगा, 46। हाँ ये सही, देख लो एक बार, 346 ही आएगा। देख लो, ये 8 हो गया, 8 8 16 और 5 3 8, 8 8 16 8 3 24 और 2 26 कहीं 6, और यहाँ 6 पहले 7 7 14 और 6 6 12, 14 12 28 28 4 32 32 2 34 34 1 35 और 2, हाँ कहाँ से गड़बड़ हुआ? 6 4 10 7 17 17 7
6 4 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 2 32, 32 1 33 और वो एक हासिल 34। सही तो है? कहाँ 2 हासिल? अच्छा 56 हो जाएगा। ठीक, चलो ये आएगा। जोड़ के देखो फिर न, जोड़ना है एक बार आप लोग। 5 2 7, 7 7 14, 14 और फिर 14 और 12, ये 60 आएगा क्या? दिया है प्रश्न में, खुद दिया जाने दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। प्रश्न में दिया है कि 60 विद्यार्थी हैं। प्रश्न में दिया है कितने विद्यार्थी हैं? 60। तो यहाँ रख दो 356 और बटे 60, भाग दे दो। एक अंक पे दशमलव लगाओ, इसको 0 हटाओ तो 35.6 बटे 6। अब 6 का भाग दे दो, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, दशमलव यहाँ 30 5 बचेगा। हाँ 6 9 54, 9 बार जाएगा। 5.9, 5.9 जो भी आएगा देख लो। अब जो भी आएगा आप कर लेना। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, गुणा करना था। बोलो बोलो किसी की प्रॉब्लम हो तो। अरे भैया कुछ नहीं किए, गुणा करके जोड़ के भाग दिए हैं। मिटा दें। अब इस बार देखो अंतराल दिया है। अभी दोनों प्रश्न आसान थे, अब अंतराल दिया है। क्या दिया है? अंतराल। अंतराल वाला प्रश्न खतरनाक होगा। करें? चौथा इस बार मिटा दें। हाँ मिटाना पड़ेगा। चलो क्या दिया है बोलो, कौन सा है? तीसरा, दिनों की संख्या। दिनों की संख्या, विद्यार्थी की संख्या, यहाँ निकाल लो मध्यमान। मध्यमान यानी यक्स, फ्रीक्वेंसी यानी एफ। ठीक, ये अब यहाँ हम लोग मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्यमान। और इसका गुणा करेंगे, एफ इंटू एक्स, ये आएगा। आप पहले देखो दिया है, बोल दो 0 से कहाँ? 0 से 6, फिर 6 से 10, फिर 10 14, 14 6 20, बस 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40, 38 से 40। ये सही है? अब इधर बता दो, ये 11 10 7 4 4 3 1 40। हाँ इतना तेज जोड़ा है। अरे उसमें दिया है विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 40 है। तुझे सोचे इतना तेज जोड़ दें, बाप रे क्या कैलकुलेटर है। अब देखो, अब गुणा किस में करोगे? आप अंतराल वर्ग अंतराल आ गया, अब गुणा किस में करोगे? अभी तो आप यहाँ मान लो 1 था तो डायरेक्ट गुणा कर ले रहे थे, अब गुणा फंस गया। हाँ अब यही इसीलिए तो कर रहे हैं, ये अंतराल वाला है। 6 और 0 जोड़ोगे 6 और उसका आधा करोगे 3, इसीलिए यहाँ लिखे हैं मध्यमान। 10 6 16, 16 का आधा 8, यहाँ तीर लगा लो ऐसे। 11 के साथ 3 का गुणा 8 का, और 14 और 10 24, 24 का आधा 12, 20 24 34, 34 का आधा 17, 17 के पास तीर लगाओ। फिर हाँ 28 और 20 48, 48 का आधा 24, 30 38, 8 8 16, 3 2 5 1 6 68, 34 दूना 68, यानी ये आ जाएगा कितना? 34, 30 दूना। और यहाँ
40 30 70 8 78 78 का आधा 70 का आधा 35 8 का आधा और कर दो 4 35 4 39। नहीं समझ में आया कैसे किए? अरे 70 का आधा कितना 35 और बचा 8 8 का आधा 4 35 4 39। ऐसे जोड़ा कर जल्दी होए ना। 11 जिसको आप जानते हो उसको जल्दी कर पाओगे। 11 तियाँ 33 10 अट्ठे 80 12 सते 84 17 चौका 68 ना 24 चौका 96 ना 34 तियाँ 3 4 तिहाई 12 का 2 और 3 तियाँ 9 1 10 102। देख लो 39 से क्या 39। अब इसको जोड़ो कितना आएगा? इसका जोड़ 3 4 3 7 502। ये सिग्मा एफएक्स आ गया 502। नहीं आया तो हम बताएं जोड़ के। सही है। अब भाग दे दो, सिग्मा एफएक्स निकाल लो। क्या पूछा है? समांतर माध्य यानी सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या? जो विद्यार्थी की संख्या दी होगी हमेशा उसको एफ मानना और उसी से भाग देना ना। कितना आया है? 502 बटे 40। 40 एक अंक पे क्या ला देगा? दशमलव। यानी इस जीरो को हटाओगे तो यानी देखो यहाँ से 550.2 और बटे 4। अब 4 से कटाओगे 50 को कितना आएगा? 12 12.5 आए। अरे 50 12.5 चौका 50 हाँ 12.5 चौका 50। अरे 12.5 चौका 50 नहीं समझ गए? हाँ 12.5 चौका 50 होता है। अरे 50 का आधा 25 25 का आधा 12.5 तो वही तो चलो इसके बाद वाला देख लो। कौन सा प्रश्न है? चौथा हम नहीं करेंगे, आप करना। गुणा भाग थोड़ा लंबा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4। पहला जैसे किए थे वैसे ही करना है। कौन सा? चौथा। पांचवा देखो, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5। अज्ञात चर ए का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बटन माध्य। माध्य दिया है, माध्य दिया है कितना? माध्य 31.87 न। और माध्य अब आप जानते हो दिया है तो पहले इधर कर लो हल। क्या दिया है? x का मान दिया है और f का मान दिया है। x का मान 12 8 12 20 12 20 27 33 a 54। ठीक। 8 16 48 90 30 8। बस 200 आ गया क्या जी? ये 200 आएगा क्या? ऐसे तो लगा था 8 6 14 14। हाँ 200 आएगा। 8 8 16 8 3 24 24 36 30। हाँ 200 आएगा। निकालो आप। देखा था हाँ कैलकुलेटर में आज कैलकुलेटर एकदम एक्टिव हो चुका हुआ। हाँ ये 200 आएगा। निकाला मत सूरज जी, देख ले इस कैलकुलेटर हमारा। ये 200 आएगा लग रहा है। जोड़ो पहले जोड़ो। हाँ यप शायद 200 आएगा। 12 अट्ठे 96 16 दूना 48 गुणे 27 करो। 9 त्रिक 27 12 9 त्रिक 27 9 त्रिक 27 और 2 29। 9 त्रिक 8 चौक 32 8 चौक 8 45 40 और 3 43। जोड़ो इसको तो ये सिग्मा ये 200 आएगा ना। ये सिग्मा एफ एक्स 2 6 6 2 8 6 14। जोड़ो ये कितना आएगा? अरे जोड़ो 1200
96 53 ठीक 53 84 यहाँ दिया है। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा ए कहाँ गया भैया? ए हवाई ओ हो ई हवाई 30 ए आए यहाँ 30 ए आएगा, यहाँ 200 आएगा। सही है। ये थोड़ी जोड़ रहे हो, ये जोड़ नहीं रहे हो, इसको जोड़ रहे हो ना। यहाँ ये प्लस में आएगा, 30 ए को छोड़ दो अलग से। हाँ 30 ए और प्लस उसी में कम कर दो भैया। अब कम कर लो, कितना आया था? 53 53 कितना आया था? 53 84 में 30 घटा दो। 53 84 में 30 घटा दो, 4 53 54 बस यहाँ रख दो। सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ, इसका मान दिया है 31.87 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान 30 ए प्लस कितना 53 54 और बटे 200। ये 2 जीरो जो है ये दशमलव को क्या कर देगा? साइड। दशमलव को क्या कर देगा? साइड। ठीक। हाँ 51 44 तो तुम्हें तो जोड़े है भाई। 51 14 अरे जोड़े हम क्या यार? आप लोग जोड़ ना पाओ तो बताओ। 51 44 ठीक। नहीं जोड़ पाओ तो बताओ, हम जोड़ें। जोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, वहाँ जोड़ रहे थे तो आप लोग बोल दिए इसलिए लिख दिए। नहीं जोड़ पाओ तो हम जोड़ लें। इसको 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 जोड़ना है, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। जोड़ें क्या? सही तो लिखे हो ना 51 44। इसका 200 में जब गुणा करोगे 2 अंक इसका 2 जीरो इसके दशमलव को हटा देगा। 2 सते 14, 2 अठे 16 1 17, 2 एक क्या 2 1 3, 2 तिहाई 6, 51 14 आएगा। बस जब जोड़ नहीं पा रहे हो क्या करें? 30 ए प्लस 51 14 ठीक 51 14। अब घटा दो इसमें 51 14 में 4 में 4 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा ये 1260 इंटू 30 ए से ए 0 से 0 ए बराबर 3 चौके 12 3 दूना। उत्तर मिला लो। ली हो ना उत्तर माला। ए है ए।